आपने भी बहुत सी ट्रेंडिंग रील्स के अंदर इस तरह की टेक्स्ट एनिमेशन ज़रूर देखी होगी और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर इस तरह की ट्रेंडिंग स्टाइलिश टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप इस तरह की टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो और आप वीडियो के अंदर यूज़ करके उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग बना सकते हो। तो इस टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आफ्टर इफेक्ट यूज़ मैं करूँगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो जो स्टेप मैं फॉलो करूँगा उनको राइट भी कर दूँगा, आप उनको भी देख के आसानी के साथ इसको क्रिएट कर सकते हो। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जिनको ये उर्दू या फिर हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जो इंग्लिश एक्सेंट को समझते हैं, तो वो आसानी के साथ डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो लिखूँगा मैं वो इंग्लिश में लिख दूँगा, उसको आप फॉलो करके इस तरह की टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह हम इस तरह की एनिमेटेड टेक्स्ट डबल कलर वाली कैसे क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो ओके, आफ्टर इफेक्ट के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपोजिशन पे आ जाना और यहाँ पे मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ। साइज़ इसका मैं 1080 बाई 9020 रखने लगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रख लेना है। ब्लैक इसलिए ले रहा हूँ कि इस यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट है ज़्यादा विजिबल रहेगी। एंड देन उसके बाद आपसे क्या करना है, टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी जो टेक्स्ट है जिसको आप एनिमेट करना चाहते हो वो लिख लेनी है। देन आपने क्या करना है, इसको अलाइन कर लेना है, सेंटर अलाइन कर लेना है एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसको आपने अलाइनमेंट कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसका जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे कोई बोल्ड फ़ॉन्ट लेना है, कोई भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे मैक्सिमम हमने जो ब्लैक लिया ये लिया ताकि ये ज़्यादा बोल्ड नज़र आए। देन यहाँ पे आपने इफेक्ट में आ जाना है। इफेक्ट में जाने से पहले आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर है ये सिलेक्टेड हो एंड देन यहाँ पे जनरेट पे आएंगे एंड यहाँ पे ग्रेडियंट रैम्प पे आ जाएंगे। तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें तो इसकी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्रॉपर्टी नज़र आएगी और यहाँ पे क्या करना है, आपने जो स्टार्ट कलर और यहाँ पे एक एंड कलर सेलेक्ट कर लेना है। स्टार्ट कलर होगा जो आपकी टेक्स्ट के ऊपर का होगा और जो एंड कलर होगा वो आपकी जो टेक्स्ट है वो उसका बॉटम होगा। तो यहाँ पे आपने जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेड एंड वाइट के साथ जा रहा हूँ एंड देन उसके बाद देखें तो इस वक्त हमारी जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ना ही वाइट लग रही है ना ही रेड लग रही है। तो हमें क्या करना है कि अपनी आधी टेक्स्ट को रेड करना है और आधी को वाइट करना है। उसके लिए यहाँ पे देखें तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगी स्टार्ट ऑफ रैंप एंड एंड ऑफ रैंप। तो यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आएगा, ये पहले टॉप पे था, अब ये बिल्कुल आपने क्या करना है अपनी जो टेक्स्ट है इसके जो टॉप पे है वहाँ पे लेके आ जाना है। ऐसे ही आपने क्या करना है जो बॉटम वाला है इसको भी मूव करके टेक्स्ट की जो बॉटम साइड है बिल्कुल इसके क्लोज लेके जाना है। तो इस तरह ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है ये टू कलर में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे रेड एंड वाइट कलर हमने रखा है एंड उसके बाद अगेन आपने आ जाना इफेक्ट से एंड स्टाइल्स एंड ग्लो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर ग्लो इफेक्ट भी जो है वो भी ऐड करेंगे। इसकी जो थ्रेशोल्ड है एंड यहाँ पे रेडियस एंड इंटेंसिटी है यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, सेम ये भी रख सकते हो या फिर अपनी जो टेक्स्ट होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो वैल्यू है वो ऐड कर दी है, यहाँ पे 70 एंड 20 एंड 0.7 जो है वो हमने रख लिया है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी जो टेक्स्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लग सके। अगेन आपने यहाँ पे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना और प्रैक्टिस में आ जाना एंड ड्रॉप शेडो। तो यहाँ पे हम इस पर क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी ऐड कर लेते हैं और इसकी यहाँ पे आप ओपेसिटी जो है ये भी कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पे अराउंड 55 जो है वो 50, तो यहाँ पे 55 एंड जो सॉफ्टनेस है वो 25 एंड जो डिस्टेंस है वो मैंने 10 रख लिया। आप चाहो तो ये सेम वैल्यूज़ भी अपने टेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकती हो, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो टेक्स्ट है इसका साइज़ क्या है और आप इसको किस तरह का बनाना चाहते हो। ये देखें तो अब ये हमारी जो टेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम एनिमेट। उसके लिए सिंपली आ जाएंगे हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे। तो ये देखें इसे मैं अगर मूव करता हूँ तो ये देखें स्टार्टिंग में हमारी टेक्स्ट बिल्कुल वाइट है एंड देन जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसके अंदर जो रेड कलर है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ये देखें। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो अपनी टेक्स्ट है ये जब स्टार्ट हो तो बिल्कुल जैसे सरफेस से होती है इस तरह होनी चाहिए। मतलब ये देखें जैसा कि ये क्रिएट की हुई है, ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी चीज़ से निकल के आ रही है फिर अपीयर हो रही है। तो इस तरह हमें इसे एनिमेट करना है।
क्योंकि ये देखें तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इस तरह ये देखें तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए सिंपली आपने अपनी टेक्स्ट जो लेयर है इसको कंट्रोल डी करके इसको एक डुप्लीकेट कर लेना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो टेक्स्ट लेयर होगी इसका नेम आपने टेक्स्ट रख लेना है, इसे रीनेम कर लेना ताकि हमें याद रहे कि कौन सी टेक्स्ट पे कौन सा वर्क करना है। और जो सेकंड वाली है यहाँ पे आपने मैट को ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे मैट का जो यूज़ करते हुए इसको एनिमेट करेंगे। अब अगेन आएंगे इफेक्ट्स पे एंड यहाँ पे जनरेट पे आएंगे एंड अगेन हम यहाँ पे ग्रेडियंट रैंप को ऐड करेंगे जो मैट वाली हमारी लेयर है इस पे ऊपर, ठीक है। और इसका भी आपने जो स्टार्ट कलर एंड जो एंड कलर है ये सिलेक्ट कर लेना है। स्टार्ट ब्लैक एंड जो एंड है वो वाइट कर लेना है। ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास यहाँ पे कोई और कलर शो रहा हो तो आप इसे चेंज कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपने जो मैट वाला लेयर है इसको टेक्स्ट वाले लेयर के ऊपर लेके आ जाना है, तो उस फिर आपकी जो टेक्स्ट है वो इस तरह की आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट लेयर है इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे ट्रैक मैट पे आके इसको मैट 1 पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे टॉगल स्विचेस मोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखें तो हमारी ये जो टेक्स्ट है ये जहाँ से ये सेपरेट हो रही है, जहाँ पे रेड एंड वाइट वहाँ से वो था सा ना ये ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगा ताकि ये बिल्कुल नेचुरल लगे। तो यहाँ पे हम इसका जो ग्लो है इसके साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। देन ये देखें तो हमारी जो टेक्स्ट है मज़ीद बेहतर नज़र आ रही है। पहले बिल्कुल एक लाइन की तरह थी कि ऊपर रेड थी नीचे वाइट थी, तो अब देखें तो ये एक बैलेंस शेप में हमें नज़र आना स्टार्ट हो गई है। मज़ीद इसकी जो ग्रेडियंट रैंप है इसकी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये देखिए मैं ऊपर वाली जो लेयर है इसको हाइड करता हूँ तो कुछ इस तरह की हमारी जो टेक्स्ट है ये नज़र आना स्टार्ट हो चुकी है। अगेन यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपके पास ये ट्रैकमेट यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आपने सिंपली यहाँ पे बॉटम पे टॉगल स्विचेस मोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पे जो हमारा मैट वाली लेयर है इसको हम करेंगे एनिमेट, और फाइनली फिर हमारी जो टेक्स्ट है ये एनिमेट हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आके इसकी जो पोजीशन है इसको आपने डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपने एक की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। जब इसको आपने यहाँ पे इतना नीचे लेके आए, इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना इसको करना है। उसके बाद फिर 2-3 फ्रेम आपने आगे जाना है और इसको अगेन जहाँ पे पहले थी वहाँ पे इसको लेके आ जाना है। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह हमारी टेक्स्ट देखें तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है किसी चीज़ से निकल के आ रही है। ये देखें तो इस तरह आपने इसको, ये देखें जो पहले हमने स्टार्ट पे दिखाई थी ये है और ये वाली जो अब आपके सामने क्रिएट की है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम मज़ीद थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखें तो इजी इन इजी आउट की ऑप्शन दी हुई है। तो यहाँ पे इनको हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं किस पे हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि ये जो हमारी जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ नज़र आए। इनको 1 बाय 1 यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं कि किस पे हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ईज़ कर देते हैं। इससे ये होगा कि यहाँ पे इसकी जो एनिमेशन है ये ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। की फ्रेम असिस्टेंट पे आएंगे, ईज़ कर देंगे। अब इसको मज़ीद अगर आप इस यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर देंगे तो ये देखें कुछ इस तरह अब एनिमेट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताया कि आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर ट्रेंडिंग टेक्स्ट को किस तरह एनिमेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यही टेक्स्ट मैं प्रीमियर के अंदर किस तरह क्रिएट करते हो या फिर यही टेक्स्ट को यहाँ पे इसको ग्राफिक एक्सटेंशन के थ्रू प्रीमियर के अंदर कैसे लेके जाना है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यहाँ पे इसी टेक्स्ट को प्रीमियर के अंदर लेके जाना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।